तो किसानों को भी इसका असर हुआ है। तो सब जगह महंगाई की राहत की बात होती है, किसान को महंगाई की राहत की बात क्यों नहीं होती है? जब खाद के दाम बढ़ गए, जब बीज के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, जब रासायनिक के दाम बढ़ गए, जब मजदूरी के भाव बढ़ गए, कैसी विडंबना है कि सरकार के आंकड़े ये कहते हैं कि एक व्यक्ति को खाने के लिए रोज 60 रुपए चाहिए। सरकार के आंकड़े ये कहते हैं कि एक मजदूर को मजदूरी आप 285 रुपए से कम दे ही नहीं सकते, कानून है। और फिर सरकार के ही आंकड़े ये कहते हैं कि किसान रोज 27-28 रुपए कमाता है। तो ये सरकार के ही आंकड़े कहते हैं कि किसान के साथ अन्याय हो रहा है। किसानों की फसलों के दाम सरकार को निश्चित करने पड़ेंगे, खासकर अनाज के दाम। 3000 रुपए कुंटल अनाज के दाम मिलने चाहिए, गेहूं के दाम 3000 रुपए कुंटल मिलना चाहिए। ये पार्टियों की बात नहीं, ये किसान की बात है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के किसानों से भी अनुरोध करता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, वो आपका मन है, आपका अंतर मन की इच्छा है, पर किसान के हित की बात होगी तो आप भी तो किसान हो, आपके हित की बात भी होगी। तो ये पार्टियों से ऊपर का मुद्दा है। शिवराज जी, किसानों के 3000 रुपए कुंटल के रेट दो, अन्यथा कुर्सी छोड़ो, नई सरकार आएगी वो देगी। और कोई इसको कहता है ये राजनीतिक भाव है, तो ये समझो है, राजनीति में काम करने वाले आदमी की व्यक्ति का हमेशा ये भाव होता है कि वो अपने हित के, अपने लोगों के हित के लिए काम करे। मैं किसान की औलाद हूँ, किसान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी रोज खेती करते हैं, मैं उस खेती को जीता हूँ, हमारा घर, हमारी रोटी रोजी धरती माँ देती है। तो इन किसान भाइयों की मैं बात नहीं करूँ तो कौन करे? जैसे ही मैंने ये बात की, मुझे निलंबित कर दिया। ये मुझे विधानसभा से हमेशा के लिए भगा दे, तब भी यही बात करूंगा कि 3000 रुपए कुंटल के भाव दो देने पड़ेंगे। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये बढ़िया की मार